सबसे पहले हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आज डिस्कस करेंगे जो कि एक्सरसाइज 6.1 से रिलेटेड है। मैं इनको सीक्वेंस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक डेफिनेट रूल अप्लाई हो रहा है। n इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एफएससी मैथ पार्ट 1 यूनिट नंबर 6 में आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.1 को डिस्कस करेंगे। ये वाला यूनिट जो है वो सीक्वेंस एंड सीरीज़ के रिलेटेड है। तो जो मेरी रिक्वेस्ट है सब दोस्तों से, जो भी चैनल पे अभी नए आए हैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। व्हाट इज़ सीक्वेंस? अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन जो है वो सबसेट होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का। मैथमेटिकली जो सीक्वेंस को डिनोट करते हैं हम an से डिनोट करते हैं, वेयर n बिलोंग टू कैपिटल N, जैसा कि डेफिनेशन में बताया गया है। इसी तरह आप सीक्वेंस को या तो ऐसे डिफाइन कर लें या आप इसकी डेफिनेशन करें। अ सीक्वेंस इज़ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ नंबर्स formed according to some definite rules. Mathematically, sequence is denoted by an, where n belong to capital N. अब यहाँ पे बात हो रही है कि डेफिनेट रूल्स उसमें क्या होते हैं। हम दो एग्जांपल कोड करते हैं सीक्वेंस की। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 2 3 अप टू सो ऑन। एक सीक्वेंस ये है 2 4 6 अप टू सो ऑन, एक सीक्वेंस ये है। मैं इनको सीक्वेंस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक डेफिनेट रूल अप्लाई हो रहा है। जहाँ पे कोई डेफिनेट रूल अप्लाई ना हो रहा होगा वो सीक्वेंस नहीं होगी। अब डेफिनेट रूल क्या है? अगर आप दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान गौर करें तो यहाँ पे 1 यूनिट का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 1 यूनिट का डिफरेंस है, आगे भी 1 यूनिट का डिफरेंस ही होगा। अगर 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पे एक डेफिनेट रूल है कि हर दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान जो उसका फ़र्क आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, वो 1 यूनिट का है। इसी तरह तो ये एक सीक्वेंस होगी। इस पे अगर गौर करें तो हर दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान गौर करें 2 यूनिट का डिफरेंस होगा। आगे भी 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, तो हर दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। यहाँ पे भी एक डेफिनेट रूल अप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ पे भी डिफरेंस हर दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान चेंज होता गया तो ये आपके पास सीक्वेंस नहीं होगी। आप डेली लाइफ में देखें, आप जैसे वॉक करते हैं तो ये वॉक भी आपके एक सीक्वेंस है। मसलन आप वॉक कर रहे हैं, ऐसे कदम के बाद आप कदम उठा रहे हैं, बराबर डिस्टेंस पे उठा रहे हैं, तो ये आपकी सीक्वेंस होगी। अगर आप वॉक कर रहे हैं, एक कदम उठाया उसके बाद आपने जंप लगाया है, तो वो वॉक भी आपकी सीक्वेंस नहीं होगी। तो आई थिंक आपको सीक्वेंस की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 6.1 से पहले जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा पहले उन पे फोकस करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं। डिफाइन जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस। जनरल टर्म क्या होती है सीक्वेंस की? व्हाट इज़ द रियल सीक्वेंस? रियल सीक्वेंस क्या होगी? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस? फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है? डिफाइन जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस। द टर्म an इज कॉल्ड जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ रियल सीक्वेंस? इफ़ ऑल मेंबर्स ऑफ सीक्वेंस आर रियल नंबर्स देन इट इज़ कॉल्ड रियल सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल देखें, सीक्वेंस को डिनोट तो हम करते थे an से, वेयर n बिलोंग करता था कैपिटल N से। अगर हमारे पास n बिलोंग कर रहा होगा रियल लाइन से या सेट ऑफ रियल नंबर से, तो हम कह सकते हैं कि वो वाली सीक्वेंस जो होगी वो रियल सीक्वेंस होगी। इस तरह व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस? इफ़ द डोमेन ऑफ सीक्वेंस इज़ फाइनाइट सेट then the sequence is called finite sequence, otherwise it is called an infinite sequence, and infinite sequence has no last term. Okay, अब देखें यहाँ पे अगर हमारे पास जो डोमेन होगी अगर तो वो फाइनाइट होगी, यानी उसमें नंबर्स जो होंगे हम काउंट कर सकते हुए, तो वो सीक्वेंस फाइनाइट होगी। अगर हम नंबर्स को काउंट ही नहीं कर सकते जो उसकी डोमेन में है, जिनको हमने पुट करना है वहाँ पे जनरल टर्म में, तो वो सीक्वेंस इनफाइनाइट होगी और इनफाइनाइट सीक्वेंस की कोई भी लास्ट टर्म नहीं होती। डिफाइन प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन।
ये एक स्पेशल टाइप्स होती हैं प्रोग्रेशन की। 3 टाइप्स हैं ग्रेड 11 में जो डिस्कस हुई हैं। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है इसको इन शॉर्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं AP। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को इन शॉर्ट आप GP लिख सकते हैं एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन को इन शॉर्ट आप HP लिख सकते हैं। और बेसिकली ये होती क्या है, इनमें आप डिफरेंस ऐसे कर सकते हैं। देखिए हमारे पास एक सीक्वेंस है, हम जनरल में लिखते हैं A1 A2 A3 A4, नेक्स्ट टर्म होगी A5 अप टू सो ऑन। ये एक सीक्वेंस चलती आ रही है और इस सीक्वेंस की जो जनरल टर्म होगी वो हमारे पास AN है। अब देखें यहाँ से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होगा और हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होगा। सबसे पहले देखें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हर 2 कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस होगा ना, कॉमन डिफरेंस, वो देखा जाएगा। तो अगर हमारे पास ये है A2 माइनस करके देखेंगे A1, इसी तरह आप एक और टर्म ले लें, इनमें जो कॉमन डिफरेंस D है वो A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, ये कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। अगर तो हर 2 कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो आपके पास AP कहलाएगी। अगर 2 कंसेक्टिव टर्म्स जो हैं उनके दरमियान कॉमन रेशो सेम आ रहा होगा तो वो आपके पास GP कहलाएगी। कॉमन रेशो कैसे लेंगे, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, ये सेम आना चाहिए, थर्ड डिवाइडेड बाई सेकेंड, और इसे R से डिनोट करते हैं। ठीक है, यह है कॉमन रेशो। अगर 2 कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान कॉमन रेशो सेम आ रहा है तो वो वाली जो तरतीब होगी वो GP होगी। एंड तीसरे नंबर पे है हमारे पास HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अगर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की जितनी टर्म्स हैं उनका रेसिप्रोकल कर लें, उलट कर लें, तो वो रिजल्ट में हमारे पास HP आ जाएगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, अब इन तीनों में सबसे पहले हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आज डिस्कस करेंगे जो कि एक्सरसाइज 6.1 से रिलेटेड है। हम प्रूव करेंगे, प्रूव दैट AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू D। ये जनरल टर्म का फार्मूला है फॉर AP। AP के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि 2 टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है D, कॉमन डिफरेंस होता है हर 2 कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान, उस सीक्वेंस को हम AP बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका प्रूव है जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट, आप लिखेंगे वी नो दैट कॉमन डिफरेंस जो था कॉमन डिफरेंस D 2 कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान अगर हम लें AN माइनस 1 का, इसके बारे में आप जानते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, इसको उधर ले जाएं, जनरल टर्म आ जाएगी AN इज इक्वल टू AN माइनस 1 प्लस D। ओके, और यहाँ पे इस जनरल टर्म में आपको पता है कि N बिलोंग टू कैपिटल N। हम यहाँ पे पुट करेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 1 का आपने नाम दे लेना है। एक और चीज़ पे फोकस आपने करना है कि N ग्रेटर दैन 1 होता है। AP में हमेशा ये प्रॉब्लम ये है क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंस में कोई भी टर्म A0 नहीं होती, A1 A2 A3 से स्टार्ट होती है। अगर हम यहाँ पे 1 कर देंगे तो ये वाली टर्म नॉट में चली जाएगी, A0, और A0 कोई टर्म है नहीं, इसलिए N ग्रेटर दैन 1 होगा AP में। ये भी आपने जेहन में रखना है। तो अब देखें यहाँ पे हम पुट करेंगे, फिर पुट N इक्वल टू 2 3 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जैसे जैसे हम पुट करते जाएंगे और देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, और हमने एंड पे ये वाला जनरल फार्मूला प्रूव कर देना है। सबसे पहले हम इसमें अगर 2 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा A2 इज इक्वल टू A2 माइनस 1 प्लस D इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास A1 प्लस D। और आप इसको लिख सकते हैं ऐसे भी कि
A2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 माइनस 1 इंटू डी। इस तरह भी तो लिख सकते हैं। अगर हम 3 पुट करते हैं, ये आएगा हमारे पास A3 इक्वल टू A3 माइनस 1 प्लस डी, और ये इक्वल आ जाएगा A2 बन जाएगा ये वाला A2 प्लस डी। लेकिन इस A2 को देखें, A2 हमारे पास ऊपर है A1 प्लस डी के इक्वल, तो हम A2 की जगह A1 प्लस डी पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसा हम कर सकते हैं, A2 की जगह कर दें A1 प्लस डी, और प्लस डी एक और भी है, ये हमारे पास बन जाएगा A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D। अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और करके आप इसको लिख दें A3 इक्वल टू A1 प्लस 2 को हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1 इंटू डी। ओके, इसी तरह हम पुट करेंगे 4 इन इक्वेशन 1, तो ये आएगा A4 इक्वल टू A4 माइनस 1 प्लस डी। यहाँ से बचेगा आपके पास A3 प्लस डी, और A3 की वैल्यू यहाँ से लेंगे ऊपर से, ऊपर वाली टर्म से। A3 इक्वल है हमारे पास, यहाँ पे आप जाके फोकस करेंगे A1 प्लस 2D के। ओके, आपने क्या पुट करना है, A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D। तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट करके देखते हैं, A3 की जगह आ जाएगा A1 प्लस 2D प्लस D एक और था साथ, तो मिल के ये बन रहा है हमारे पास एडअप होके A1 प्लस 3D। या आप इसको लिख सकते हैं अब A4 इक्वल टू A1 प्लस 4 को आप लिख सकते हैं, सॉरी 3 को आप लिख सकते हैं 4 माइनस 1 इंटू डी। ओके, इसी तरह अगर हम 5 पुट करेंगे तो वो आ जाएगा A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। अगर 6 पुट करेंगे A6 इज इक्वल टू A1 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। एंड सिमिलरली अगर हम चलते रहें तो हमारे पास nth टर्म अगर पुट करें तो वो आ जाएगा AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, और ये हमारे पास जनरल फार्मूला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करने का। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कह रहा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स। ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 सीक्वेंसेस दे दी गई हैं। जनरल में हमने यहाँ पे पहली 4 टर्म्स इनकी फाइंड करनी है। तो पहला देखें ऑप्शन, हम पुट करेंगे n इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, क्योंकि पहली 4 टर्म्स फाइंड करनी है तो आपने 4 तक पुट कर लेना है। देखिए अगर आप इसमें 1 पुट करेंगे, A1 इज इक्वल टू 2n की जगह 1 कर लें माइनस 3, तो ये पास आ जाएगा 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1। अगेन आप 2 पुट करें इसमें, ये सेकंड टर्म होगी A2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 टू द 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 आ जाएगा। एंड 3 पुट करें इसमें, ये तीसरी टर्म है, 2 इंटू n की जगह 3 आ गया माइनस 3 इक्वल टू 2 3 द 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप 4 पुट करें तो ये हमारे पास चौथी टर्म होगी, 2 इंटू 4 माइनस 3 इक्वल टू 4 टू द 8 माइनस 3, ये आपके पास आ जाएगा 5। एंड hence first 4 terms और तो इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स क्या बनी, -1 अगेन 1 3 एंड 5। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट है हमारे पास an इक्वल टू -1 की पावर n स्क्वायर। इसको आपने 1 का नाम दे देना है। इसमें हम पुट करते हैं n इक्वल टू 1 2 3
एंड 4। अगर हम 1 पुट करेंगे इसमें, ये पहली टर्म आ जाएगी a1 इक्वल टू -1 की पावर 1 का स्क्वायर, -1 की पावर 1 -1 आएगा, इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा आपको, -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 -1। अगेन आप 2 पुट करें इसमें, सेकेंड टर्म होगी a2 इक्वल टू -1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4, 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 4 एंड 3 पुट करेंगे। अब ये हमारे पास थर्ड टर्म होगी -1 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 की पावर 3, आंसर -1, 3 का स्क्वायर 3 3 दा 9, -1 मल्टीप्लाइड बाई 9 -9 एंड अगेन हम 4 पुट करेंगे उसमें, ये हमारे पास चौथी टर्म आ जाएगी -1 की पावर 4, 4 का स्क्वायर, -1 की पावर 4 प्लस 1, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 16, 1 मल्टीप्लाइड बाई 16, ये आपके पास 16 आ जाएगा। द फर्स्ट 4 टर्म्स और फर्स्ट 4 टर्म्स आपके पास क्या बन रही है, -1 4 -9 एंड 16, और ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई, इनको आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है a n इज इक्वल टू -1 की पावर n इंटू 2n -3। इसको इक्वेशन नंबर 1 का आपने नाम दे लेना है। इसमें पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1। क्योंकि हमने पहली 4 टर्म्स फाइंड करनी है, इसलिए आपने n को 4 तक पुट करना होगा। अगर उसने 10 टर्म कहा तो फिर आपने n को 10 टर्म तक पुट करना है, n इज इक्वल टू 1 टू 10 तक। ओके, अब देखिए a1 यानी कि 1 हमने पुट किया, -1 की पावर 1, 2 इंटू 1 प्लस -3, ये हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर 1 -1 आता है, 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया -3, ये आएगा -1, इसको सब्ट्रैक्ट किया -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 इक्वल टू +1, यहाँ से हमने 2 पुट किया, सेकंड टर्म होगी -1 की पावर 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 -3, यहाँ से -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है, 2 2 दा 4 -3, 4 -3 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। a3 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 कर देंगे, 2 इंटू n की जगह 3 आ गया -3। अब ये -1 की पावर 3 जो है ये नेगेटिव आएगा, -1, 2 3 दा 6 -3, 6 -3, ये आ गया आपके पास 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3 आ गया एंड अगेन हमने 4 को पुट करना है 1 में, a4 इक्वल टू -1 की पावर 4 इंटू 2 इंटू 4 -3, यहाँ -1 की पावर 4 इवन नंबर है तो +1 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 करें तो 8 -3 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 5। द फर्स्ट 4 टर्म्स आर 1 1 -3 एंड 5 आ गई। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट देखें, an इज इक्वल टू n ओवर 2n प्लस 1, इसको हमने 1 का नाम दे दिया है, कोट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 इन इक्वेशन 1। यहाँ पे भी हमने 4 ही पहले टर्म्स फाइंड करनी थी। a1 इज इक्वल टू 1 ओवर, यहाँ पे पहले 1 पुट किया, a1 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी n की जगह भी 1 कर देना है, नीचे n है वहाँ पे भी 1 कर देना है, यहाँ भी 1 कर देना है, ये पहली टर्म बन जाएगी। तो 1 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 आ जाएगा प्लस 1, ये बन जाएगा 1 ओवर 3। अब 2 को पुट करें यहाँ n की जगह, a2 इज इक्वल टू 2 ओवर 2 2 दा 4 प्लस 1 5 आ जाएगा, 2 ओवर 5 आ गया। इसी तरह अगर हम 3 पुट करेंगे, a3 इज इक्वल टू 3 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 प्लस 1 7, यानी कि ये बनेगा आपके पास 3 ओवर 7। अब हमने 4 को पुट करना है यहाँ पे, a4 इक्वल टू 4 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 8 प्लस 1 9 4 ओवर 9। द फर्स्ट 4 टर्म्स आर 1 ओवर 3 2 ओवर 5 3 ओवर 7 4 ओवर 9। इसको आप नोट कर लें, ये इसका आंसर है। बाकी जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन रह गए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।